हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनव। तो आज इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद। लाइक आयुष की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉगिंग हो चुकी है, सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर चालू है और जो रिज़ल्ट है वो प्रपोज्ड है September 4 को। उसके बाद जो आपको रिपोर्टिंग विंडो मिलेगा वो होगा 5 से लेकर 12 सितंबर के बीच में, जिसमें आपको अपने अलॉटेड कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में जिसको भी अलॉट होता है वहाँ जाके रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है उनके बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहली चीज़, आपको राउंड 1 के बाद अगर कॉलेज अलॉट होता है तो आपको अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर अच्छे से डाउनलोड करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम पर यही आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर, क्योंकि ऑफलाइन एडमिशन नल एंड वॉइड होता है, तो ये जो आपने एप्लीकेशन अपना डाउनलोड करके रखा है एडमिशन लेटर, यही आपका ऑनलाइन प्रोविजनल एडमिशन लेटर ही वैलिड होगा। अच्छा, अब राउंड 1 के रिजल्ट के बाद आपके पास टोटल 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, आपने इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया और आप विलिंगनेस सबमिट कर रहे हैं अपग्रेडेशन के लिए। एग्जाम्पल ये है कि सपोज़ कि मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा अलॉट होता है, बट मेरा मन ये है कि मैं नॉर्थ का हूँ और मुझे NIA जयपुर मिले, बट मैं अपनी सीट जो कि फर्स्ट राउंड में मुझे अलॉट हुई है उसको सेफ रखना चाहता हूँ। इन दैट सिनेरियो मुझे जाके इंस्टीट्यूशन में फिजिकली रिपोर्ट करना है और उसके बाद मुझे वापस से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है अपग्रेडेशन के लिए। इन केस अगर मुझे सेकेंड राउंड में कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है वो अभी भी मेरे पास रिटेन होगी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपको जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जाना। जैसे हम कभी कभार चॉइस फिलिंग के दौरान कुछ ऐसे रैंडम या फिर कुछ ऐसे कॉलेजेस डाल देते हैं जहाँ पे हमें जाना नहीं होता बट वो अच्छे हैं, राइट। तो अगर ऐसा कोई कॉलेज आपको अननोइंगली अनविलिंगली अलॉट हो जाता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि आपको इंस्टीट्यूशन ज्वाइन भी नहीं करना है, फ्री एग्जिट लेना है। और फ्री एग्जिट का क्या मतलब है कि आप सेकेंड और थर्ड राउंड की सब्सिक्वेंट काउंसलिंग में एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। आपकी जो काउंसलिंग फीस 10,000 जो आपने दी है वो 45 नहीं होगी। मतलब ये सिर्फ राउंड 1 में सहूलियत होती है कि आपको जो भी आपने अमाउंट दिया है वो बिल्कुल भी सेफ रहेगा, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप फ्रेश पार्टिसिपेट कर सकते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे MBBS की काउंसलिंग से डायरेक्ट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चांसेस हाई होते हैं कि कट ऑफ बढ़ जाए। जनरली ऐसा लोगों को लगता है कि सेकेंड राउंड थर्ड राउंड ऐसे करते करते कट ऑफ हो सकता है कम हो जाए, बट ऐसा होता नहीं। एटलीस्ट आयुष की काउंसलिंग में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड वाली काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे अपनी BDS और MBBS की काउंसलिंग में बिजी होते हैं और वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ सेकेंड राउंड के कट ऑफ से हमेशा ज़्यादा नहीं होता। सेकेंड राउंड कट ऑफ फर्स्ट राउंड कट ऑफ से मोस्टली जनरली ज़्यादा होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के केस में। थर्ड ऑप्शन है कि आपने ज्वाइन करना है और आपको अपग्रेडेशन नहीं चाहिए। अब भाई मैं खुश हूँ कि मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा एग्जाम्पल है अलॉट हो गया है और मुझे अब कोई भी फर्दर अपग्रेडेशन नहीं चाहिए। तो उस केस में आपको ज्वाइन करना है, फिजिकली रिपोर्ट करना है कॉलेज में, जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड होती है कि रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको विलिंगली वहाँ पे शो करनी है, उसकी अच्छे से लिस्ट बनाकर ही आपको जाना है कि वहाँ पे फर्दर आप एडमिशन आपका नल एंड वॉइड ना हो। क्योंकि जो ये रिपोर्टिंग विंडो होती है 5 से 12 सितंबर जो इस बार दी गई है वो बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं करता इंस्टीट्यूशन। मतलब इन केस अगर 5 to 12 सितंबर के बीच में कोई भी वर्किंग हॉलीडेज अगर आती है तो भी इंस्टीट्यूशन खुला रहेगा और आपके एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि बीच में दशहरा पड़ गया या दिवाली पड़ गया, संडे पड़ गया, राइट, तो इंस्टीट्यूशन खोला नहीं है। ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूशन खुला रहेगा और आपका एडमिशन के प्रोसेस को वो आगे बढ़ाएगा। अब मेरी ध्यान से सुनिएगा, ये ज्वाइन करना और अपग्रेडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभार जब हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करके ये सोचते हैं, एग्जाम्पल मैं अपना केस बताता हूँ कि IITRA फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर 2023 में जब मैंने पार्टिसिपेट किया था काउंसलिंग में, तो मुझे फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया था और फर्स्ट राउंड का कट ऑफ ऑलमोस्ट 42,000 था, मेरी रैंक थी 36,000। मैंने क्या किया कि IITRA को ज्वाइन भी नहीं किया और अपग्रेडेशन में नहीं डाला, ये सोच कर कि भाई कितना कट ऑफ वापस से कम होगा। बट सेकेंड राउंड में क्या हुआ कि IITRA का कट ऑफ ऑलमोस्ट 32,000 हो गया और मुझे सेकेंड राउंड में IITRA अलॉट नहीं हुआ। सो यहाँ पे आप रिस्क नहीं लेना, आप 100% जाकर वहाँ पे इंस्टीट्यूशन में अपग्रेडेशन के लिए, अगर आपको चाहिए कि अपग्रेड कराना है तो सीट एटलीस्ट सेव कर लो, बाकी बात बाद में देखेंगे, राइट। दूसरा ये कि जो भी आपके डाउट्स हैं इंस्टीट्यूशन में रिपोर्ट करते टाइम ही अगर आपको जो भी नोडल ऑफिसर मिलता है
जो भी कॉलेज अथॉरिटी से आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, आपको सारे डाउट वहाँ पे क्लियर कर लेने हैं। हॉस्टल है नहीं है तो उसकी फ़ीस कितनी है, मेस है तो उसकी फ़ीस कितनी है, कितने दिनों तक है, स्टेबल मेस है कि नहीं है, कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। इन सब चीज़ों को आपको अपने एंड पे, और मैं भी यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि आपको क्या डाउट है किस कॉलेज से रिलेटेड, अपने सोर्सेज से मैं पता करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो दिस वॉज फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और भी आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल को फॉलो करें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।